प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसके भी बारे में हम लोग आज की क्लास में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि परमाणु की संरचना किस तरीके से होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज की क्लास में जो बच्चे करना नहीं जानते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि केमिस्ट्री को आप जानना चाहते हैं जड़ से तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना ही चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे कमजोर से कमजोर बच्चे होंगे उनको भी आज के क्लास में मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा दूंगा। तो बस इतना ही करना है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखिए, हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इंग्लिश होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जिसमें हम लोग बात करेंगे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी क्या होता है। तो हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का, किसका, तो इलेक्ट्रॉन का कक्षक में भरना, इलेक्ट्रॉन का कक्ष या लिख सकते हैं यहां पे उपकक्ष में भरना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कहां, तो कक्ष या उपकक्ष में भरना क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों को जब हम कक्ष में भरते हैं और उपकक्षक में भरते हैं तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सिंपल सा डिफिनेशन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कक्षकों या उपकक्षकों में भरना। अब देखिए, हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का भरना, कहां भरना। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करेंगे उसमें हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे कक्षों में, जिसे हम कहते हैं सेल। तो इलेक्ट्रॉन का भरना कहां, कक्ष में, या इंग्लिश लिख सकते हैं कक्ष का सेल में। सेल को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कक्षक क्या होता है। ठीक है, तो यहां आप लोग देख सकते हो एक क्लोरीन Cl लिखा हुआ है, और Cl से आप लोग जानते हो कि ये क्लोरीन होता है, और यहां पे क्लोरीन का परमाणु संरचना बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली जान लेते हैं कि ये परमाणु संरचना होता क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाला है परमाणु संरचना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आपको हेडिंग डालना है परमाणु संरचना और लिखना है एटॉमिक स्ट्रक्चर इंग्लिश इसका। ठीक है, जिसमें हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमाणु में एक नाभिक होता है। क्या होता है, परमाणु में एक नाभिक होता है। तो लीजिए, हम यहाँ पे परमाणु का नाभिक बना दिए। इसके बाद लिखा हुआ है कि जिसमें उसका द्रव्यमान तथा संपूर्ण धन आवेश उपस्थित होता है। और इसी नाभिक में, थोड़ा सा इसको हम बड़ा बना देते हैं कि आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पे इस नाभिक में इसका संपूर्ण द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान होता है और संपूर्ण धन आवेश उपस्थित होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसी नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके अलावा उस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमता है, और जिस परमाणु की, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु की कक्षा कहते हैं। अब देखिए, इस नाभिक में, जो परमाणु का एक नाभिक होता है और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अलावा उसका संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है। इसके अलावे एक जो मौलिक कण है परमाणु का, वो इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है। यानी कि जैसे सूर्य का चक्कर बहुत सारा जो ग्रह होता है वो लगाता है, उसी तरीके से इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और इस वृत्तीय पथ को हम कहते हैं कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कक्षक कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि वृत्तीय पथ आपको दिखाई दे रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन इसी वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है, और इस वृत्तीय पथ को हम कहते हैं कक्ष, और कक्ष को हम प्रदर्शित करते हैं एन से। किससे, तो कक्ष को प्रदर्शित करते हैं एन से। एक मिनट बच्चों, यहां देखिए, कक्ष को हम प्रदर्शित करते हैं एन से। तो एन ये हो गया परमाणु का नाभिक। ठीक है,
और ये जो कक्षक है जिसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इस वृत्तीय पथ को हम क्या कहते हैं, नाम दिए हैं कक्ष कहे हैं। ठीक है, क्या कहे हैं, कक्ष कहे हैं। तो आप लोग यहाँ आगे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने लिखा है कि कक्ष को n से सूचित किया जाता है। ये जो कक्ष है आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं और n का जो मान होता है वो इंग्लिश में अगर अल्फाबेट में लिखे तो KLMN, यानी कि पहले कक्षक को K, दूसरे को L, इसी प्रकार से M, N और आगे की तरफ हो जाएगा। अगर गणितीय रूप में हम कक्षकों को दर्शाएं तो पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पहला कक्षक हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा यानी कि KLMN। गणितीय रूप में लिखे तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कक्ष को n से सूचित किया जाता है, जहां n बराबर KLMN और डॉट डॉट का चिन्ह दिया, यानी कि आगे की ओर भी हो सकता है। यह गणितीय रूप में 1, 2, 3 और 4 होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि परमाणु का हम संरचना बोल सकते हैं कि परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके अलावा संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, और इसके अलावा इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जिस वृत्तीय पथ को क्या कहते हैं, तो हम इस वृत्तीय पथ को कहते हैं कक्ष, या हम कह सकते हैं सेल। क्या कह सकते हैं, कक्ष या सेल कह सकते हैं, जिसको n से प्रदर्शित किया जाता है। और n क्या होता है, तो ये कक्ष होता है और इसको KLMN से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहले कक्ष को K, दूसरे को L, M, इसी प्रकार से और होगा तो यहाँ पे N। ठीक है, अगर गणितीय रूप में हम कहें तो पहले कक्ष को 1, इसको 2, 3, 4। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, परमाणु का संरचना। लेकिन आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों या उपकक्षकों में भरना। तो आज के क्लास में हम लोग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, देखिए यहाँ पे अब किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरने अगर हम लोग चलते हैं तो किस कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, इसके लिए एक सूत्र होता है और ये सूत्र कहा जाता है इसको बोर्ड-ब्यूरी सूत्र। कौन सा सूत्र, तो बोर्ड-ब्यूरी सूत्र। और इसको और भी डिटेल से हम पढ़ेंगे जब बोर्ड का परमाणु मॉडल को पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं इसके नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। ठीक है, तो बोर्ड-ब्यूरी सूत्र में क्या होता है, ये सूत्र होता है 2n²। 2n² में जहां n क्या हो जाता है, तो n होता है कक्षों की संख्या, कक्षों की संख्या। ध्यान में रखिएगा, बोर्ड-ब्यूरी सूत्र के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरता है। तो अब बात करें तो यहाँ पे पहला जो कक्षक है K में इलेक्ट्रॉन कितना भरेगा, तो यहाँ हम सूत्र लगाएंगे 2n², यानी कि 2 और गुने n की जगह पे n जो कक्षक है वो पहला कक्षक है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। K में याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन ही भरता है। K में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है, 2 इलेक्ट्रॉन ही भरता है। इसके बाद हम आए L में, तो यहाँ भी फार्मूला वही लगेगा 2n² और 2 गुने यहाँ n का मान 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। याद रखिएगा L में इलेक्ट्रॉन कितना भरेगा, 8 से अधिक नहीं भरेगा, कम भर सकता है लेकिन अधिक नहीं भरेगा। इसके बाद तीसरा जो कक्षक आता है M आता है और इसमें भी फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा 2n² और 2 गुने 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18, यानी कि M में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है, 18। इसके बाद आए N में तो 2n² हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 में 2 से गुना करें तो 16 दूनी का 32 हो जाएगा। यानी कि हमने अभी क्या देखा कि K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन। कितना, 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमको याद रखना है कि इससे अधिक किसी कक्षा में नहीं भरता है। K में 2 से अधिक नहीं भरेगा, L में 8 से अधिक नहीं भरेगा, M
m में 18 से अधिक नहीं बढ़ेगा और n में 32 से अधिक नहीं बढ़ेगा। आगे चलते हैं, तो आगे अगर हम लोग से कोई दे दे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका कीजिए, तो यहाँ पे आपके सामने अगर दे दे कोई कि बताइए सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाइए, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, आपको मालूम है, और यहाँ लिखा भी है 11। अब सोडियम में परमाणु संख्या 11 है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 11 होगी। अब इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से कक्षकों में भरेंगे, क्योंकि हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का डेफिनेशन पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी होता है कक्षकों या उप कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले कक्षा में अगर हम भरे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही भरेगा, क्योंकि के में अभी अभी हमने देखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ही भरता है, 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। उसके बाद आते हैं एल में, तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन भरता है, तो यहाँ पे हम भरेंगे 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल अगर हम काउंट करें तो 8 और 2 10 ही इलेक्ट्रॉन हुआ है, और है कितना सोडियम के पास, तो सोडियम के पास 11 है, इसलिए सोडियम में क्या होगा, m में 1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। यानी कि अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमसे कोई कहता है कि करके दिखाइए, तो यहाँ पे देखिए k में 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8 इलेक्ट्रॉन और m में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कर सकते हैं। अब अगर कोई हमसे कहता है कि Mg12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताइए, Mg12 का किस तरीके से होगा, तो Mg में 12 परमाणु संख्या 12 है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस यहाँ पे 12 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस में यानी कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, तो 12 है, तो देखिए पहला के कक्षक है, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्योंकि एल में हमको मालूम है कि 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 8 10 ही इलेक्ट्रॉन हुआ। अब अगले वाले में यानी कि के एल एम में कितना भरेगा, तो इसमें 3 भरेगा, सॉरी इसमें कितना भरेगा, 2 भरेगा, तब जाके 12 होगा, यानी कि m में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहें तो पहले वाले के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर सकते हैं। आगे चले तो एल्युमिनियम का हम इसी प्रकार से कर सकते हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन का हम इसी तरीके से कर सकते हैं, 2 8 और 2 8 10 हुआ, लेकिन यहाँ 17 है परमाणु संख्या क्लोरीन का, तो m में कितना चला जाएगा, 7 जाएगा, क्योंकि m में आपको मालूम है कि m में 18 भरता है और अभी तो 7 ही भरा है। तो k में कितना, 2, l में 8 और m में 7। तो इस तरीके से हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें आर्गन का कोई दे दे तो 2 8 8, इसके बाद पोटेशियम का कोई दे दे तो 2 8 8 और यहाँ पे 1। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो और भरना चाहिए, 9 भरना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। तो हम बता दें आपको कि 18 के बाद ये जो नियम था बोर्ड साहब के अनुसार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षकों में, यहाँ से कुछ कमियाँ आने लगी। तो आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके कमी को दूर करने के लिए अफवाहों का हम लोग अफवाहों यानी कि उप कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसकी सहायता से हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ठीक है, 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के क्लास में पढ़ा तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना। अब अगले कक्षा में हम लोग उप कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरा जाता है इस चीज को देखेंगे। तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।